हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप जानते हो कि काफ़ी सारे मुल्क दुनिया के कर्जे में डूबे हुए हैं और महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जबकि पैसे किसी भी मुल्क की स्टेट बैंक में बनते हैं, तो पाकिस्तान जो दिन ब दिन कर्जे में डूबता जा रहा है, वो तो यहाँ की स्टेट बैंक क्यों नहीं ज़्यादा पैसे छाप कर इन प्रॉब्लम्स को दूर कर देती और इन पैसों को गरीबों में बांटकर उनकी गुर्बत क्यों नहीं दूर कर देती। दोस्तों, हैरान कुन आइडिया है ना, जो अक्सर आपके जहनों में आता है। तो ये इतने बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट जो पाकिस्तान की इकोनॉमी को स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके जहन में ये आइडिया क्यों नहीं आ रहा। दोस्तों, इस बात को समझने के लिए हमें इकोनॉमी को समझना पड़ेगा। दरअसल वैल्यू नोट की नहीं होती है, वैल्यू होती है रिसोर्सेज की और डिमांड की। किसी भी कंट्री की वैल्यू तब स्टेबल होती है जब उस कंट्री के पास ज्यादा रिसोर्स हो, ज्यादा अशिया हो, क्योंकि उन असल में जो कीमत होती है उन्हीं अशिया की होती है। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान के पास घी, कोयला, सोना, चांदी, मुख्तलिफ चीजें हैं और उन सारी चीजों की कुल मिलाकर कीमत बन जाती है 100 रुपीज। तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट आपकी सलाह मानते हुए क्या करती है कि ज्यादा नोट छाप देती है ताकि मुल्क की महंगाई खत्म हो जाए। तो ऐसे में पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने क्या किया, डबल नोट्स छापती है। मतलब कि 100 रुपए की पहले चीजें थी तो 100 रुपए कंट्री में थे, अब कंट्री में डबल नोट्स छाप कर कंट्री में टोटल कंट्री में इकोनॉमी हो गई 200 रुपीज। तो अब क्या होगा, जो भी चीज आप पहले 1 रुपए की खरीद रहे थे अब वो हो जाएगी 2 रुपए की। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो इकोनॉमी वाली जो सलाह थी कि आप नोटों को ज्यादा छापो, उसने महंगाई को कम नहीं किया, उसने महंगाई को बढ़ा दिया। लेट सपोज कि कंट्री क्या करती है कि ज्यादा नोट छापती है और लोगों में बांटती है। अब लोगों के पास आ गए पैसे, अब लोग क्या करेंगे, उन पैसों से चीजें खरीदेंगे, जबकि चीजें तो अभी भी उतनी है जो पहले थी। तो क्या होगा कि चीजों की डिमांड बढ़ जाएगी। और ये इकोनॉमी का असूल है कि जब भी किसी भी चीज की डिमांड बढ़ती है तो उसकी वैल्यू इंक्रीज की जाती है। लेट सपोज आपकी कंट्री में टमाटर की कीमत है 5 रुपए किलो और इस साल टमाटर की फसल कम हुई है। तो अब क्या होगा कि टमाटर प्रोवाइड करने वाली इंडस्ट्री वो फील करेगी कि हम टमाटर की कीमत को बढ़ा सकते हैं क्योंकि इसकी डिमांड ज्यादा है, ज्यादा लोग लेना चाहते हैं, क्योंकि हर सब्जी में ये पड़ता है। तो टमाटर की कीमत बढ़ा देगी ताकि ये वो लोग खरीद सकें जो इनको ज्यादा पैसे देते हैं। तो जब चीजों की डिमांड बढ़ती है तो महंगाई होती है। तो ऐसे ही जब कंट्री ज्यादा नोट छापेगी तो सारे लोग रुक करेंगे चीजें लेने के लिए, लेकिन चीजें अब भी उतनी ही है। तो क्या होगा, उन सारी चीजों की डिमांड ज्यादा हो जाएगी, जबकि एक बार फिर से लोग महंगाई का शिकार हो जाएंगे। तो इकोन तो ज्यादा नोट छापने वाली जो सलाह है वो तो बिल्कुल ही बुरी है। क्यों? क्योंकि इससे कभी भी सस्ताई नहीं होगी, इससे महंगाई ज्यादा होती है। दोस्तों, ये जबरदस्त किस्म का आइडिया सिर्फ आपके जहन में नहीं आता है, ये आइडिया हंगरी की हुकूमत को 1945 और 1946 के दौरान आया था। उन्होंने क्या किया कि चालाकी दिखाकर ज्यादा नोट छाप दिए। तो क्या हुआ, इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई की शरह बढ़ गई और यहाँ तक कि 10 करोड़ का नोट भी उनको छापना पड़ गया। और ये सिचुएशन जिम्बाब्वे के साथ पेश आई थी 2008 में, जब उन्होंने भी चालाकी दिखाते हुए ज्यादा नोट्स छापना शुरू कर दिए तो उनका इन्फ्लेशन रेट जो है वो बढ़ गया। नॉर्मल तौर पर पाकिस्तान में अभी जो इन्फ्लेशन रेट है वो कोई 13 या 14% ही होगा, जबकि उस टाइम जिम्बाब्वे की इन्फ्लेशन रेट 80 अरब % तक जाकर पहुंची थी। तो सोचो कितनी बड़ी महंगाई है। और यहाँ तक कि जिम्बाब्वे को 1 ट्रिलियन का नोट भी छापना पड़ गया था और करेंसी की, जबकि उस 1 ट्रिलियन के नोट की वैल्यू $1 तक थी बस। मतलब कि आम जो कागज है वो ज्यादा महंगा बिकता था बनिस्बत जिम्बाब्वे की करेंसी के। दरअसल ये कागजी नोट कागज के टुकड़े के अलावा और कुछ भी नहीं है, इनको वैल्यू देती है आपकी गवर्नमेंट। आपकी गवर्नमेंट ने ये जिम्मा उठाया हुआ है कि इस 10 रुपए के नोट की कीमत 10 रुपए है। तो आप जहां पर भी जाओगे जो 10 रुपए की चीज बिकती है वो आपको इस नोट के बदले में मिल जाती है। अगर आपकी गवर्नमेंट ये कहे कि ये 1000 का नोट, इसकी वैल्यू आज से 5000 के नोट के बराबर है, तो क्या होगा कि आपका 5000
तो क्या होगा कि आपका 1000 का नोट 5000 का नोट बन जाएगा। और अगर आपकी हुकूमत कहे कि आज से 5000 के नोट की वैल्यू 10 रुपए के बराबर है, तो आपको 10 रुपए वाली चीज 5000 नोट के बदले में मिलेगी, 1000 वाली चीज कतई तौर पर नहीं मिलेगी, क्योंकि इन नोटों को वैल्यू देती है आपकी गवर्नमेंट। फर्ज करें यहाँ पे एक ऐसे प्लानेट पर चले जाते हैं जहां पर कुछ भी नहीं है, वहां पर आपके पास 1 करोड़ रुपया पाकिस्तानी पड़ा हुआ है। पाकिस्तानी 1 करोड़ से आप एक जगह पर अच्छा घर ले सकते हो, लेकिन उस जगह पर जब आप जाओगे जहां पर कोई भी चीज नहीं है, वहां पर 1 करोड़ रुपया आपका किसी काम का नहीं होगा, क्योंकि वहां पर रिसोर्सेज नहीं है। वो रिसोर्सेज, वो अशिया, वो चीजें इन पैसों को वैल्यू देती हैं, वरना ये पैसे किसी कागज के टुकड़े पे ज्यादा अहमियत नहीं रखते।